बन के चुनाव लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस से हमारा मुकाबला होगा और भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर रहेगी। टक्कर तो हमारी कांग्रेस से है और कांग्रेस यहाँ से हारेगी और यहाँ का स्थानीय बेटा जीत के जाएगा। पेड़ का निशान मिला है तो नो बॉल पे भी छक्का मारेंगे। एक एक कार्यकर्ता दिनेश जी बनकर उतरेंगे और राजसमंद के अंदर हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। और यहाँ से अगर जीतेगा तो दिनेश बड़ाला जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा। बीजेपी तो टक्कर में नहीं है, दिनेश बड़ाला जीतेंगे। राजसमंद के एमपीएस कार्यालय में निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश बड़ाला के समर्थन में आरएलपी द्वारा भी उन्हें समर्थन दिया गया है। आरएलपी के जिलाध्यक्ष और उनके पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। आरएलपी द्वारा भी दिनेश बड़ाला को समर्थन दिया गया है और आरएलपी के पदाधिकारियों का भी दावा है कि वे उनके साथ चुनाव लड़कर उन्हें जिताएंगे। आप देख सकते हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश बड़ाला हैं और उनके पास में महेंद्र कोठारी, गणेश पालीवाल जिन्होंने दिनेश बड़ाला के समर्थन में नामांकन उठाया है और पास में आरएलपी के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं। क्या रणनीति रहेगी चुनाव जीतने की और किस तरीके से आप हम भारतीय जनता पार्टी से हमने टिकट मांगा था, टिकट स्थानीय के रूप में मांगा था कि हमारे तीनों ने कोई भी 2,30,000 में से जो यहाँ का स्थानीय उसको टिकट दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वंशवाद को बढ़ावा देते हुए टिकट बाहर के व्यक्ति को दिया है। हमारी ये जो हमारा संगठन है जो हमें ऊर्जा दे रहा है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सब मिलकर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही आपको एक को लोकल उतरना है और उसमें हमारे जो हम सब थे उसमें ये तय किया कि आपको चुनाव लड़ना है और मैं आपके सामने चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, किस तरीके से रणनीति क्या रहेगी, किस तरीके से पूरा विधानसभा क्षेत्र लंबा जुड़ा है तो आप अपने समर्थन किस तरीके जुटा पाएंगे? हमने 2 साल से पूरी विधानसभा को पूरा कर रखा है। हम क्षेत्र में सब जगह पर डाणी तक पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी हम थे तब भी और उसके बाद भी टिकट मिलने के बाद आज दिन तक अनवरत चलते रहे हैं और वहां से हमारे को समर्थन अपार मिल रहा है। जनता के बीच जाएंगे सर, आप किस तरीके के मुद्दे आपके रहेंगे और किसके आधार पर आप वोट देंगे? जनता के बीच में मुद्दे तो अभी तो हम लोकल हैं और लोकल के लिए कार्य कर रहे हैं और मुद्दे के लिए हमने ये बोला था कि स्थानीय के ऊपर जो भी चोट हुई है और हम चाहते हैं कि यहाँ का स्थानीय आदमी चुनाव लड़े और मुद्दे जो है जो हमारे हॉस्पिटल का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, इन मुद्दों को एवं में रिंग रोड का मुद्दा है या सड़कें का मुद्दा है, इन सब को उठाएंगे और जो लोग नाथद्वारा विधानसभा में यहाँ से लेके जा रहे हैं उसके लिए भी विधानसभा में हम उनको उठाकर हम ये चाहते हैं कि राजसमंद का काम सब राजसमंद में रहे। टक्कर आपने बताया था, टक्कर अब भाजपा से नहीं, हम सीधी कांग्रेस से रहेगी। हाँ, हमारी टक्कर, हम भारतीय जनता पार्टी के इतने कार्यकर्ता जो हमारे साथ में मिलकर ये चुनाव लड़ा रहे हैं तो टक्कर तो हमारी कांग्रेस से है और कांग्रेस यहाँ से हारेगी और यहाँ का स्थानीय बेटा जीत के जाएगा। आपके साथ में आज के आरएलपी के जो है इन्होंने भी आपको समर्थन दिया है? समर्थन दिया है, सब लोगों ने समर्थन दिया। आरएलपी एक पार्टी है, उन्होंने भी हमारे को समर्थन दिया है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे साथ मिलकर और हमारे जो भी कार्यकर्ता चुनाव में लड़ रहा हूं तो मुझे मजबूत करें, ऐसी आशा इनसे भी रखता हूं। आप आरएलपी से? मेरा नाम रोशन जाट सिंघम है। मेरा नाम रोशन जाट सिंघम है और आरएलपी जिलाध्यक्ष हूँ और यहाँ हमारा जो हम भी पिछले 5 सालों से लड़ रहे हैं और स्थानीय के लिए लड़ रहे हैं और हमारा एक ही मुद्दा था कि स्थानीय कैंडिडेट हो, हमारी विचारधारा का हो। हमें वो विचारधारा और स्थानीय कैंडिडेट में दिनेश जी बड़ाला के रूप में हमें मिला और हम हमारा पूरा समर्थन दिनेश जी को देते हैं और एक एक कार्यकर्ता हम सब मिलकर एक एक कार्यकर्ता दिनेश जी बनकर उतरेंगे और राजसमंद के अंदर हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। दिनेश बड़ाला जिंदाबाद। महेंद्र जी, गणेश जी, आपने समर्थन दिनेश जी को करा? हमने पूरी तरह से समर्थन किया। समर्थन का एक बार आप समर्थन का वास्ते बोल जाओ। हम पिछले उपचुनाव से ही लगातार 2.5 वर्षों में क्षेत्र में है, क्षेत्र के दौरे पे है। आम जन का
यही मानस था कि हमारे बीच का कोई कार्यकर्ता जहाँ का विधायक बने, राजसमंद का प्रतिनिधित्व करे। और हमने भारतीय जनता पार्टी से हम तीनों ने टिकट मांगा था। पूरी तरह से हम लगातार जैसे भी सर्वे हो या जो भी स्थिति हो, हर एक में हम अव्वल आए थे। लेकिन न जाने पार्टी का क्या निर्णय था, उन्होंने वापस वही जो वंशवाद के खिलाफ बोलते आए, जबकि ये राजस्थान में वंशवाद का सबसे बड़ा उदाहरण राजसमंद में वापस पेश किया। तो हमने ये निर्णय किया कि आम जन के मतलब सभी ये जो राजसमंद की जनता है विधानसभा क्षेत्र की, सभी ये चाहती थी कि हमारे बीच का कोई कार्यकर्ता बने। तो इसलिए हम तीनों ने ये दावेदारी की, हमने फॉर्म भरा और पिछले 2 दिन में हम सब ने बैठकर निर्णय किया कि दिनेश जी बड़ाला हमारे राजसमंद का नेतृत्व करेंगे और हम दोनों भाई पूरी तरह से इनके साथ हैं और राजसमंद की जनता इनके साथ है। हमारे जितने समर्थक है सभी जी जान से दिनेश जी भाई साहब के साथ है और निर्दलीय के रूप में हम दिनेश जी भाई साहब को ये चुनाव जीता के लाए। आप अभी भाजपा में दिनेश जी अब निर्दलीय चुनाव लड़े, तो आप क्या पार्टी लाइन गाइडलाइन के बाहर जाकर को सपोर्ट करेंगे? हमने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद ही हम निर्दलीय का फॉर्म हमने भरा। रैली में बवाल हुआ, उसके बाद इस्तीफे का दौर चलता है, उसके बाद से आपको प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व से किसी ने समझाने का प्रयास नहीं किया? नहीं, इसमें समझाने की बात नहीं है। हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि स्थानीय विधायक चाहिए और राजस्थान में राजसमंद में स्थानीय विधायक की जरूरत है। तो हमारे को समझाने की जरूरत नहीं है। हम 32 साल से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। जो कोई 5 साल या 2.5 साल या 10 साल से काम कर रहे हैं और वो हमें समझाने आ रहे हैं, तो ऐसी समझ में आने की कोई ज़रूरत नहीं है और समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत किया है हमने और हम समझे हुए हैं और हम स्थानीय के साथ हैं। 32 साल से आप पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या कमी रह गई कि पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास नहीं जताया? वो भारतीय जनता पार्टी जाने, हमें तो कोई कमी के लिए बोला नहीं। अगर कमी होती है तो मैंने ये बोला था 2,30,000 में से किसी स्थानीय व्यक्ति को टिकट दे। तो मतलब आप इसमें किसको दोष लगाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष या जिलाध्यक्ष? मैं किसी के ऊपर दोष नहीं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है उनकी मर्जी। हमारे कार्यकर्ता थे, उन सब ने मिलकर ये कहा था कि आपके स्थानीय एक को चुनाव लड़ना है, उसमें मेरे को चुना। मुझे खुशी है कि मैं इस वंशवाद के खिलाफ यहाँ पर चुनाव लड़ रहा हूँ। एक शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया, क्या ये मैसेज भी नहीं पहुँचा क्या प्रदेश में? वो उनकी मर्जी, उनको लगा नहीं लगा इसके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जनता की जो अनदेखी की है, तो इसका जवाब 2,30,000 लोग मतदाता से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि एक बार आप वंशवाद पर चोट करके और भारतीय जनता पार्टी का ही आपका बेटा जो निर्दलीय के रूप में पेट के निशान पर लड़ रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएगा और यहाँ से आप उसको जीता कर भेजें। अभी मैं देख रहा हूँ काफी समर्थन भी मिल रहा है। आप अपनी जीत को किस तरीके से देखते हैं, किसने आश्वस्त है जीत को लेकर? हम जीत के प्रति पूरे आश्वस्त हैं। यहाँ से जीतेंगे और विधानसभा में जाएंगे। ऐसे में आपने भी समर्थन किया, किस तरीके से आप दिनेश जी बड़ाला को जीत हासिल कराएंगे? राजसमंद के स्वाभिमान के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए, जिनके लिए कुठाराघात नहीं हो, इसके लिए हम पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे कि स्थानीय व्यक्ति विधानसभा में जाए, हमारा विधानसभा में सदस्य बन के जाए और विधायक बने। हमारी बात नहीं सुनी गई और आज हम ये सभी 2,30,000 पब्लिक जो मतदाता है राजसमंद की, हम सभी का प्रतीक के रूप में दिनेश जी को हमने नियुक्त किया है। दिनेश जी हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारे प्रतीक है और पूरी 2,30,000 पब्लिक जो मतदाता है वो सभी दिनेश बड़ाला बन के चुनाव लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस से हमारा मुकाबला होगा और भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर रहेगी। हम ये सभी वादा करते हैं। बेट का निशान बना है, क्या
कहना चाहोगे? रेड का निशान मिला है तो नो बॉल पे भी छक्का मारेंगे हम लोग। देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश बड़ाला के साथ उनको जो समर्थन दे रहे हैं गणेश पालीवाल, महेंद्र कोठारी, उनका भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया है। अभी मुख्य रूप से अभी ये एमपीएस परिसर में कई कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से कार्यकर्ता जुलूस के रूप में कार्यकर्ता भी बड़े उत्साहित दिख रहे हैं। और क्या लग रहा है समर्थन के बाद अब की बार राष्ट्रपति विधानसभा क्षेत्र से दिनेश जी बड़ाला विजय होंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहेंगे। हमारी टक्कर जो रहेगी कांग्रेस के उम्मीदवार नारायण सिंह की पार्टी से रहेगी। दिनेश बड़ाला राष्ट्रपति विधानसभा क्षेत्र से विजय होंगे और भारतीय जनता पार्टी की दीप्ति माहेश्वरी को उदयपुर की एक्सप्रेस बस से वाया नाथद्वारा होकर इसको उदयपुर भेजेंगे। ये हमारा सभी कार्यकर्ताओं का संकल्प है। यूँ तो नहीं है कि इसका फायदा कांग्रेस उठा लेगा। कोई फायदा नहीं उठाएंगे। न तो हम किसी को जिताने के लिए खड़े हुए, नहीं हमारा हराने के लिए खड़े हुए। हम स्वयं जीतेंगे और यहाँ से अगर जीतेगा तो दिनेश बड़ाला जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता है। क्या लग रहा है आपको? दिनेश बड़ाला जीतेगा। क्या लग रहा है? क्या इसमें कह रहे हैं कि बीजेपी की आपस में कांग्रेस नहीं कांग्रेस नहीं दिनेश जी बड़ाला ये मुख्य रूप से आप देखिए सभी कार्यकर्ता बीजेपी तो टक्कर में नहीं है, दिनेश बड़ाला जीतेंगे। ये देखो कार्यकर्ताओं में हाँ, दिनेश जी बड़ोला को जिताएंगे हम और जीत के जाएंगे विधानसभा में। दिनेश जी बड़ाला ही जीतेंगे, स्थानीय ही जीतेंगे। स्वाभिमान की लड़ाई है। दीप्ति की गांठ कर देंगे हम सब। हाँ, सुरंग पार उदयपुर रवाना कर देंगे उसको। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वंशवाद नहीं चलेगा स्थानीय, तो हम इसलिए हमने कहा कि मतलब वंशवाद को हटाओ और हमारे दिनेश जी बड़ौला को लाओ। क्या लग रहा है लोग जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे और 100% जुड़ेंगे। क्या लग रहा है? जैसे बहुत अच्छा माहौल है स्थानीय। यूँ तो नहीं कि इनके आपस में कांग्रेस फायदा उठा नहीं, संभव ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 1% में भी गुंजाइश नहीं है। भाजपा तीसरा नंबर पर रहेगी। टक्कर किसी मानते हो आप? कांग्रेस टू निर्दलीय। ये मुख्य रूप से देखिए कार्यकर्ता उत्साहित हैं। यहाँ ढोल धमाकों के साथ सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और यहाँ से अब सभी कार्यकर्ता गढ़बोर में चारभुजानाथ के दर्शन के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और ये लाइव दृश्य हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से अब स्वागत को लेकर यहाँ सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश बड़ाला और उनको समर्थन दे रहे हैं महेंद्र कोठारी, गणेश पालीवाल और आरएलपी द्वारा भी उन्हें समर्थन दिया गया है। आरएलपी के सदस्य भी यहाँ मौजूद हैं और उसके बाद यहाँ से अब गढ़बोर में चारभुजानाथ के दर्शन के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और इसके साथ ही अब ये आगे चुनावी मैदान में उतरेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद गणेश पालीवाल जिंदाबाद 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 गणेश पालीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। वाहन रैली के रूप में सभी कार्यकर्ता यहाँ से रवाना हो रहे हैं और वाहन रैली के रूप में गढ़बोर पहुँचेंगे, जहाँ पर भगवान चारभुजानाथ के दर्शन के साथ ही चुनावी रण में उतरने की तैयारी की जा रही है कि चुनाव इसके साथ ही लगातार गांव ढाणी में जाकर लोगों से समर्थन लेंगे। 100 फीट रोड पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में वाहनों का जमावड़ा लग चुका है, जहां पर ये एक वाहन रैली के रूप में यहां से कार्यकर्ता गढ़बोर जाएंगे। वाहनों की लंबी कतार लग चुकी हैं, जो कि दिनेश बड़ाला निर्दलीय प्रत्याशी, उनके समर्थक महेंद्र कोठारी, गणेश पालीवाल और निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने वाले आरएलपी के जिला अध्यक्ष सहित समर्थक गढ़बोर के लिए रवाना हो रहे हैं। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित
एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।